ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जून 2020 है। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ का स्मृति दिवस है, जिन्हें हम प्यार से मम्मा डे कहते हैं। आज हम सभी मातेश्वरी मम्मा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। उससे पहले मातेश्वरी जगदम्बा माँ की जो महिमा और विशेषता है वह हम सभी सुनेंगे। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान विना वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। माँ के बारे में आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान के सितार दिखाते हैं, ज्ञान की सितार दिखाते हैं। क्लास में हाजिर रहना ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है, जरा भी ऊपर नीचे न हो। ये हमें मम्मा ने सिखाया। बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में रहे। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया। इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है तब विद्या की देवी बनी है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। आदरणीय जानकी दादी जी कहते थे, मम्मा तो जगदम्बा माँ है। बाबा के ज्ञान को सुनना, समाना और स्वरूप में लाना यह मम्मा की पहचान है। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती, फिर जगदम्बा बनी। व्यक्तित्व में रूहानियत, दिल में परमात्मा पिता के लिए प्यार और सम्मान, पढ़ाई में एक्यूरेट, ये मम्मा की विशेषताएं थी। मम्मा ने बाबा से इतना सीखा जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। पूना में भी हमने देखा, भले ही रात के 11 बज जाए फिर भी मुरली पढ़ने का नियम मम्मा का पक्का था। ऐसी माँ जगदम्बा सरस्वती की महिमा अपरम अपार है। लेकिन फिर भी जो मम्मा की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हम सुनते हैं ताकि हमें भी प्रेरणा मिले। श्वेत वस्त्रधारिणी, श्वेत चंदन धारिणी, श्वेत श्वेतेश्वरी, आसुरी मन बुद्धि संस्कार की बलि लेने वाली महाकाली,
ज्ञान विना वादिनी देवी, ज्ञान लोरी सुनाने वाली माँ जगदम्बे, मन जीत पदम मनोधारी, यज्ञ माता यज्ञ रक्षिका, शक्ति स्वरूपा सिद्धि स्वरूपा, सर्व की हृदयेश्वरी, सर्व को सहारा और साथ देने वाली अभयकारी, सर्व विज्ञाओं की संपूर्ण देवी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, मधुर मुस्कान वाली देवी सुहासिनी, कमल नयनी, विशालाक्षी, ब्रह्मा की सुपुत्री ब्राह्मी, दिव्य दृष्टि विधात्री, करुणाशिले, कामधेनु माँ, आदि शक्ति, अष्टभुजाधारी, ममता से पूर्ण, ममता से परे, सुनकर नहीं समाकर ज्ञान सुनाना, बोलकर नहीं स्वयं करके सिखाना, भोजन को अन्न समझकर नहीं परमात्मा प्रसाद मानकर स्वीकार करना, सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव, सर्व के प्रति भेदभाव रहित प्रेम, बाबा के प्रति और सर्व के प्रति बेहद विश्वास और निस्वार्थ प्रेम, प्रेम पूर्ण और नेम पूर्ण, ईश्वरीय महावाक्यों और ड्रामा पर अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय, बाबा के सामने अपने को एक विनम्र और आज्ञाकारी बच्ची के रूप में प्रत्यक्ष किया। परम त्यागी, परम तपस्विनी, उनके लिए पुरानी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। दिन रात साधना में लीन, रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था, सर्व कलाओं में परिपूर्णता, अंग अंग परमात्मा की स्मृति दिलाता, कर्म भोग के समय भी निरंतर योगी और निस्वार्थ सेवाधारी, असीम नम्रता। उनका दरवाजा हर बच्चे के लिए हर समय खुला रहता था। सदा बाप के संग में रहना, सदा त्रिमूर्ति स्वरूपधारी, स्वपुरुषार्थ पर बहुत ध्यान था, 5 तत्व को भी कष्ट नहीं देना, सदा बाबा की तरफ इशारा, क्षमाशील एवं मधुर भाषी, उच्च कोटि की प्रशासिका, प्रेरणा की मूरत, नष्ट मोहास्मृति स्वरूपा, अंतिम श्वास तक ईश्वरीय सेवा, एक संपूर्ण मातृदेवी, सदा निर्भय और सदा निश्चिंत। तो हमने मम्मा की कुछ एक हमने विशेषताएं, महिमा हमने सुनी। अभी हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। रिवाइज है 26/4/65, 26/4/65 के ये महावाक्य है। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत है जाने न नजर पहचाने जिगर। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। इस गीत में बाबा की महिमा है, तो मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है।
क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सद्गति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सद्गति की, वह है सर्व का गति सद्गति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। दुख हर्ता सुख करता कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को उच्च बनाया है, प्रकृति सही सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना। इसीलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेंगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा की इम्प्यूरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्यूरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होंगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला, और फिर अथॉरिटी वो हो गया ना। तुम देखते हो कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेंगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेंगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपने जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो
देवता बनेंगे वह तो पीछे बनेंगे। मम्मा ने कहा हम तो देवता बनेंगे वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ था, मोह आदि जो था, वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कहीं तो फिर नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ पुरुषार्थ करते हैं वह किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है, और इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा, तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? स्वच्छ की डिग्री क्या है? वो है देवता। यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का
ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो। अभी मेरे हो करके कैसे रहो? हाँ, आखिर तुम मेरे हो तो मेरे हो करके कैसे रहो? हाँ, जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे ही तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण यह बाबा है। जिसके तन में आता है वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। नहीं, सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वह करो। बस दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर दूसरी मुरली है 1957 की है। उसमें गीत बजा है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। तो यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव महादेव वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु
यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाना है। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा तो लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। तो ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी तो त्वमेव माता च पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेंगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बचाए। क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो
ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है, वह अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पार्ट बजाए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। तो हम बच्चे भी अपनी मीठी माँ को क्या करेंगे, याद प्यार देंगे। तो बाबा को भी देंगे और माँ को भी देंगे। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, मीठी मम्मा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया 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 माँ का। फिर वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। तो हम सब ने सुने, मीठी मीठी माँ मम्मा के मधुर अनमोल महावाक्य। मम्मा ने जो शिक्षाएं बताई, तो उन शिक्षाओं को हम क्या करेंगे, अपने जीवन में स्वरूप में लाने का, धारण करके स्वरूप बनने का। जो मम्मा ने कहा, सुनो कम और करो ज़्यादा, है ना। तो अगर हमने अपने जीवन में जो शिक्षाएं मम्मा ने बताई उसको लाएंगे, तो यही हमारी मम्मा के प्रति सच्ची सच्ची क्या होंगी, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते। तो जो मम्मा ने बताया कि आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने, और दुखों का कारण है 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। इस टॉपिक को लेकर के मातेश्वरी जी ने हम सबको अनमोल शिक्षाएं दी हैं। तो हम सभी आज के दिन मम्मा के महावाक्यों को चिंतन करते हुए अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे मम्मा के प्रति अपने दिल के श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।